चैप्टर 20 कॉन्फ़िगरिंग डॉक्यूमेंट्स। इस चैप्टर में हम डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। डॉक्यूमेंट्स बेसिक में टोटली कॉन्फ़िगरेबल है, यानी कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बिल्स डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। प्रिंटिंग ऑफ बिल और इनवॉइस जो है वो एक मस्ट थिंग है किसी भी बिजनेस के लिए, और प्रिंटिंग जो है बिल्स की वो एक यूजर स्पेसिफिक एक्टिविटी है। कुछ यूजर्स बेसिक ट्रांजैक्शंस ही सिर्फ प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ अलग डिटेल्स प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वो सारी डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन में टेक केयर करी जाती हैं। 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे: स्टैंडर्ड, एडवांस्ड और कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन। स्टैंडर्ड हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, एडवांस्ड हमारा एडवांस फीचर बिल में यूज करने के लिए है, और एडवांस ऑप्शन यूज करके आप बिल्स को टोटली स्क्रैच से न्यू डिजाइन कर सकते हैं। कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन में आप बिल्स की कॉपी जो है कि फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, उनके लिए हेडिंग्स बता सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स कॉन्फ़िगरिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर बेसिक डिजाइन सच एज कंपनी नेम, एड्रेस, लोगो, आइटम डिटेल्स एंड सो ऑन। बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं बिल में प्रिंट करने वाली, उनके लिए आप इनवॉइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ डिफरेंट प्रिंट करना चाहते हैं, जो बिजी में स्पेसिफाई करी हैं वह नहीं। ऑब्वियसली हर बिजनेस की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कॉन्फ़िगर करने के लिए आप स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर आप स्टैंडर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे कि किस वाउचर टाइप के लिए आप ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं। हर एक वाउचर के लिए आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्स वाउचर को डिस्कस करेंगे। सेल्स इनवॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करते ही देखिए कॉन्फ़िगर सेल्स इनवॉइस विंडो आपकी स्क्रीन पर नजर आ गई। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इनवॉइस हेडिंग। इनवॉइस हेडिंग में आप बताएंगे कि आपको इनवॉइस के हेडिंग में क्या प्रिंट करना है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, कि जो सेल टाइप आपने वाउचर में यूज करी है उसके बेसिस पे टैक्स इनवॉइस या रिटेल इनवॉइस बिल के हेडिंग पे प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट इज एज मेंशन्ड इन सेल टाइप, कि जैसी आपने सेल टाइप में मेंशन की थी, आपको ध्यान होगा सेल टाइप मास्टर में हमने इनवॉइस हेडिंग एक फील्ड प्रोवाइड करी थी जिसमें कि आप डेटा प्रोवाइड कर सकते थे। उस फील्ड में जो भी आपने एंटर किया होगा वो इनवॉइस के हेडिंग में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एज मेंशन्ड बिलो। एज मेंशन्ड बिलो में देखिए ये इनवॉइस हेडिंग एक फील्ड एक्टिवेट हो गई जिसमें कि आप बता सकते हैं कि क्या इस बिल के हेडिंग में प्रिंट करना है। नेक्स्ट इज नन, यानी कि आपको इनवॉइस हेडिंग प्रिंट नहीं करनी। तो हमने 3 ऑप्शंस बेसिकली डिस्कस करी। एक सेल टाइप के बेसिस पर, जो सेल टाइप है वो टैक्स इनवॉइस है या रिटेल इनवॉइस, जैसा कि हमने सेल टाइप के अंदर इनवॉइस हेडिंग फील्ड में मेंशन किया है, या फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हमने बताया है इनवॉइस हेडिंग फील्ड में, या फिर नन, कि हमें कोई भी हेडिंग प्रिंट नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी नेम, एड्रेस। कंपनी का जो भी नेम और एड्रेस आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे स्पेसिफाई किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यदि आप कुछ चेंजेस इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद है हेडर फील्ड, यानी कि जैसे हेडर फील्ड में आप कोई टैग लाइन या पंच लाइन अपने प्रिंट करना चाहते हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फो जो वाउचर के हेडर में आ जाए वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया नंबर 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, तो ये कंपनी नेम एड्रेस के बाद ये जो लाइन है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है हेडर इन्फो। इसमें हमारी ऑप्शन है प्री प्रिंटेड हेडर। यदि आप इस ऑप्शन को येस करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि आपकी स्टेशनरी पे जो भी पेपर आप यूज़ कर रहे हैं उस पे कंपनी नेम और एड्रेस ऑलरेडी प्रिंटेड है, बिजी से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप प्री प्रिंटेड स्टेशनरी यूज़ करते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर सकते हैं, और उसके बाद बता सकते हैं कि कितनी लाइंस स्किप करनी है प्रिंट स्टार्ट करने से पहले। यानी हमने माना कि टॉप पे कुछ कंपनी का नेम और एड्रेस प्रिंटेड है, तो ऑब्वियसली उतनी जगह छोड़ के उसके बाद से प्रिंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लाइंस बताएंगे। बेसिकली 6 लाइंस आर इक्वल टू 1 इंच। अगर आपको 1 इंच जगह छोड़नी है पेपर के टॉप पे तो आप 6 लाइन स्पेसिफाई करेंगे। ज़्यादा 2 इंचेस हैं तो 12 लाइन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हेडर इन्फो में प्री प्रिंटेड हेडर यस करते ही कंपनी नेम, एड्रेस एंड हेडर की फील्ड डीएक्टिवेट होगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एज्यूम किया कि अब हेडर जो है पेपर पे ऑलरेडी प्रिंटेड है, यहाँ से पिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी ऑप्शन, जिसमें कि 2 ऑप्शन दी हुई हैं, ऑटोमेटिक और सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड। यानी कि जो बिल की बॉडी है बेसिकली जिसमें आइटम की डिटेल्स प्रिंट होती हैं वो आपको ऑटोमेटिक चाहिए एज पर बेसी जो प्रिंट करे, या फिर सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप बिल में प्रिंट करना चाहते हैं और उनके लिए कितनी कितनी स्पेस आप एलोकेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रिंटिंग ऑप्शंस। प्रिंट आउटर बॉक्स एंड वर्टिकल लाइंस, बिल में आपको बॉक्स और वर्टिकल लाइंस चाहिए। प्रिंट प्री ऑथेंटिकेटेड ऑन इनवॉइस, इसको यस करते हैं तो सिंपल प्री ऑथेंटिकेटेड वर्ड जो है इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। प्रिंट आईटीसी एलिजिबिलिटी, आईटीसी की जो एलिजिबिलिटी है वो प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। कॉपी टाइटल, मतलब इनवॉइस के ऊपर टाइटल की फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, इस तरीके से, या ओरिजिनल डुप्लीकेट वो प्रिंट करना चाहते हैं। कंपनी का पैन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। पार्टी का पैन नंबर। वाउचर क्रिएशन टाइम, कि वाउचर किस टाइम पे क्रिएट हुआ है वह प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। प्रिंट वैट सेपरेटली विद आइटम्स इन रिटेल एंड टैक्स इनवॉइस, अलग अलग ऑप्शन है दोनों के लिए कि रिटेल इनवॉइस में और टैक्स इनवॉइस के लिए आप बता सकते हैं कि उनमें वैट अलग से दिखाना है या टोटल अमाउंट में इंक्लूड करके ही दिखाना है। यदि आप यस करते हैं तो आइटम का अमाउंट प्लस वैट का अमाउंट दोनों अलग से आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। इसके बाद है प्रिंट नरेशन, नरेशन प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। प्रिंट टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो, कि जितनी क्वांटिटी आपने सेल करी है अलग अलग आइटम्स के ही उनका टोटल्स बॉटम में प्रिंट करना है। प्रिंट डेली मैसेज, एक हमारा डेली मैसेज का ऑप्शन होता है जिसमें कि हम अपनी स्कीम्स या ऑफर्स आप मेंशन कर सकते हैं या कोई टिप मेंशन कर सकते हैं, वो प्रिंट कराना है या नहीं कराना। यूज फुल पेज फॉर डॉक्यूमेंट, इजेक्ट पेज आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंट जीरो अमाउंट आइटम्स, जिन आइटम्स का अमाउंट जीरो है उन्हें प्रिंट करना है या नहीं। जिन बिल सन्ड्रीज का अमाउंट जीरो है उन्हें प्रिंट करना है या नहीं। नॉन इम्पैक्ट बिल सन्ड्रीज, नॉन इम्पैक्ट बिल सन्ड्रीज प्रिंट करनी है या नहीं करनी। स्किप बिल सन्ड्री सब टोटल, बिल सन्ड्रीज का जो सब टोटल है कि जितनी हमने बिल सन्ड्रीज लगाई हैं उसका कितना टोटल है वह प्रिंट करना है या नहीं, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल फील्ड्स ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बटन प्रेस करके आप बता सकते हैं कि ऑप्शनल फील्ड्स और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स प्रिंट करनी है या नहीं। इसमें 2 ऑप्शंस हैं कि जैसी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई करी है वहाँ से पिक करनी है या यहाँ पे आपको बतानी है। नेक्स्ट इज लोगो, आप कंपनी का लोगो या कोई भी और लोगो जैसे ओम का सिंबल है या कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वह बता सकते हैं। प्रिंट लोगो फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे। इमेज का पाथ बताएंगे कि कहाँ से आपको इमेज जो है पिक करनी है। पोजीशन के बिल में वो कहाँ प्लेस होगी, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, सेंटर। इसके बाद हाइट और विड्थ बताएंगे इमेज की जितनी आपको प्रिंट करनी है। अगर आपको डिफॉल्ट हाइट और विड्थ प्रिंट करनी है तो आप 0 इसको छोड़ सकते हैं। प्रिंट टाइप एक आप बताएंगे कि सुपर इम्पोज है या क्रिएट स्पेस, कि आपको उसके लिए अलग से स्पेस क्रिएट करनी है बिल में इस इमेज के लिए, या फिर अगर वहाँ पे कुछ है भी तो उसके ऊपर ही ये प्रिंट हो सकती है। डिक्लेरेशन कोई है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेंशन्ड है, आप अपने अकॉर्डिंगली इनको चेंज कर सकते हैं। और सिग्नेटरी इन्फॉर्मेशन की बॉटम में यह प्रिंट हुआ आएगा कि फॉर स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेम एंड ऑथराइज सिग्नेटरी। आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम एक सेल्स का वाउचर मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं और उसे प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे सेल्स इनवॉइस जब हमने प्रिंट किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का लोगो आ गया, हेडिंग आ गई, रिटेल इनवॉइस लिखा हुआ आ गया, रिटेल का बिल था ये। नंबर 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, ये आपने जो पंच लाइन हेडर में वहाँ डिफाइन करी थी वो यहाँ पे आ गई। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है बिल की वो आप स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज़ करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में एडवांस्ड ऑप्शन देखेंगे। एडवांस ऑप्शन यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग को एक न्यू लेवल तक ले जा सकते हैं। बेसिकली टोटली स्क्रैच से आप अपना बिल जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, टोटल A to Z पार्टी डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, हेडर, हर चीज़ आप खुद डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें डिफ़ॉल्ट भी कुछ आप वैल्यूज़ लोड करके एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आप बिल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली उसके बाद खुद आप बिल्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन को क्लिक करने पर
देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे जिसको कि आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ऐड फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ करके एक नया फॉर्मेट बनाते हैं। हमने रिटेल सेल के नाम से एक नया फॉर्मेट बनाया। पेज सेटिंग्स बटन क्लिक करके आप पेज सेटिंग्स बता सकते हैं बेसिकली कि हेडर में कितनी लाइंस चाहिए, बॉडी के लिए कितनी लाइन चाहिए, फुटर के लिए फुल बॉडी स्पेस यूज़ करना है या नहीं, पेज को इजेक्ट करना है आफ्टर प्रिंटिंग, आउटर बॉक्स प्रिंट करना है, नंबर ऑफ लाइंस टू स्किप फ्रॉम टॉप, टॉप से कितनी लाइन स्किप करनी है। यदि मल्टीपल पेजेस में इनवॉइस जा रहा है तो जो फुटर है वो सिर्फ लास्ट पेज पे ही प्रिंट हो, ना कि हर पेज पे बॉटम पे प्रिंट हो जाए। 0 अमाउंट आइटम्स बिल सन्ड्री प्रिंट करनी है या नहीं, इस तरह की सारी डिटेल्स आप पेज सेटिंग से जो जुड़ी हैं वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने हेडर बटन पे क्लिक किया हेडर पार्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सबसे पहले उसने पूछा कि किस सीरीज़ के लिए आप इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हमने सीरीज़ सिलेक्ट करी। लोड डिफ़ॉल्ट या ऑल्ट डी शॉर्टकट की प्रेस करके हमने एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यहाँ पे लोड किया। तो देखिए ये स्क्रीन पे नज़र आ गया। इसमें फील्ड्स अवेलेबल या प्रिंट स्टाइल्स बटन को क्लिक करके कोई भी आप प्रिंटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, इस तरीके से फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फील्ड आपको इसमें ऐड करनी है। मान लीजिए कोई फील्ड आपको बिल में अलग से प्रिंट करनी है जो यहाँ पे नहीं है, वो आप फील्ड्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फुटर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बॉडी ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करने के लिए बॉडी बटन प्रेस किया। देखिए स्क्रीन पे ये नज़र आया आपको। इसमें कॉन्फ़िगर सेल्स इनवॉइस बॉडी विंडो स्क्रीन पर नज़र आई। इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइटम इन्फॉर्मेशन, सब टोटल, बिल सन्ड्रीज इन्फॉर्मेशन, ग्रैंड टोटल, टोटल स्कैरी, टोटल ब्राउन, ये सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑल्ट डी यूज़ करके हमने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट लोड किया। यहाँ पे देखिए हमने क्वांटिटी फील्ड को चेंज किया। यहाँ पे क्वांटिटी फील्ड ली गई है। हम चाहते हैं कि क्वांटिटी मेन यूनिट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो, तो हमने क्वांटिटी मेन यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट किया। इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया। अब हम यहाँ पे बिल में आए तो हमने यहाँ पे सेल्स इनवॉइस को खोल के हमने बिल को चेक किया। अभी भी यदि आपको कुछ डिस्क्रिपेंसीज लगती हैं, जैसे देखिए क्वांटिटी फील्ड का कोई खास इम्पैक्ट पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट एनेबल नहीं था। अब देखिए सीरियल नंबर फील्ड में आप देखेंगे तो सीरियल नंबर जो है आपका सीरियल NU लिखा हुआ आ रहा है, जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। प्राइस फील्ड्स के नाम भी आप चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए अगेन हम एडवांस में हेडर ऑप्शन में गए। हेडर ऑप्शन में देखिए हमने सीरियल नंबर को अपने हिसाब से मेंशन किया। लिस्ट प्राइस को हमने चेंज कर दिया ओनली एक्चुअल प्राइस। उसके बाद डिस्काउंट था, उसको हमने लिख दिया आफ्टर डिस्काउंट, ताकि बिल में एक अच्छी क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअल प्राइस ये है, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस ये है। तो इस तरीके से हमने इसको चेंजेस करे और सेव करा इसको कॉन्फ़िगरेशन को। अब अगेन जब हम सेल्स वो इनवॉइस खोलते हैं मॉडिफाई मोड में और उसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हमने पहले रिटेल सेल फॉर्मेट सिलेक्ट किया। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर फील्ड, एक्चुअल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट और आइटम नेम की जगह आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये तो हमने सिर्फ एक स्टैटिक फील्ड्स चेंज करी है। ऐसे कोई भी फील्ड आप इस बिल में ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यूज़ करके आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ एंड सिमिलरली फिफ्थ और अबव कॉपीज़ के ऊपर क्या हेडिंग देनी है। आप ओरिजिनल कॉपी मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट कॉपी मेंशन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से कस्टमर्स कॉपी, डीलर्स कॉपी, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो जब भी फर्स्ट जो प्रिंट आउट निकलेगा उस पर फर्स्ट कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा या जो भी आपने मेंशन किया है। सेकेंड कॉपी पे सेकेंड कॉपी, ऐसे थर्ड कॉपी पे, फोर्थ कॉपी पे, तो जो भी नंबर ऑफ प्रिंट आप निकालेंगे उस पर अकॉर्डिंगली वही हेडिंग जो है प्रिंट हो जाएगी। इस चैप्टर में हमने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बिल्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्फ़िगर करना, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आप टोटली बिल को स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं, हेडर फील्ड चेंज कर सकते हैं, कोई भी फील्ड आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और कॉपी टाइटल कॉन्फ़िगरेशन की बिल की जो प्रिंट होना है बिल में, डिपेंडिंग ऑन कौन से नंबर ऑफ कॉपी है उस पर क्या हेडिंग प्रिंट करनी है। ये सब हमने इस चैप्टर में जाना। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिल्स को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर दोबारा व्यू करना पड़ेगा। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।